हेलो एवरीवन, वेलकम टू शूलर बुटीक। आज हम ये स्ट्रेट पैंट बनाना सीखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ये दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन भी डाल के दिखाई है। देखिए, हमारी कमर है 20 इंच, तो हमें 20 को 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच टक्स और 1 इंच मार्जिन पकड़ के हमें यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाना है। फिर हमें नीचे आसन की ऊंचाई लेनी है। इसके लिए हमें हिप को 3 से डिवाइड करना है। 24 इंच हमारा हिप का मेजरमेंट था, तो उसे 3 से डिवाइड करके कितना आता है? 8 इंच। यहाँ पर भी मैंने डॉटेड लाइन पे लगा दिया है। देखिए, तो जितना ऊपर हमने 7 इंच लिया उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है। अगर किसी बच्चे का पैर मोटे होते हैं, जांघें मोटी होती है, तो उसे 2 से डिवाइड करके जितना मेजरमेंट आता है उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। फिर वहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और जो 1.5 इंच आगे गया वहाँ से हम आसन का निशान लगा लेंगे। देखिए 1.5 इंच में। अब जहाँ पे हमने 1.5 इंच तक निशान लगाया उसका मिडल पार्ट लिया। फिर हमें फुल लेंथ लेनी है। हमें 1.5 इंच ऊपर बेल्ट को छोड़ के जितनी हमारी फुल लेंथ है 27 इंच, उसमें हमें 2 इंच बॉटम पार्ट के लिए ऐड कर लेना है। फिर वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने हिप की जगह जो मिडल पार्ट निकाला था, सेम स्ट्रेट हम नीचे भी बॉटम पार्ट पे लगाएंगे। तो जितनी हमारी बॉटम है 11 इंच हमें रेडी चाहिए, उसमें हम उसका डिवाइड करेंगे 2 से। 5.5 आया तो 5.5 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.25 आता है। 3.25 इस साइड, 3.25 उस साइड। इस तरह मार्क करके हम ऊपर वाले दोनों निशान इस तरह ज्वाइन करेंगे। जो आसन की साइड है वहाँ पे हमें ज्वाइन करने के लिए इस तरह से हमें लेग कर्व की मदद होती है। अगर नहीं है तो हम हाथ से भी लगा सकते हैं। फिर हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कट हुआ है, बैक पार्ट का अभी नहीं। फ्रंट पार्ट के दोनों भाग कट हुए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट में जो टक्स आता है वो आसन की साइड से हम टक्स लगा लेंगे 1 इंच का। यहाँ से हमने आसन की साइड से हमने 3 इंच लिया था, तो फिर 1 इंच का हम टक्स लगाएंगे। सेम उतना ही 3 इंच हम नीचे टक्स की लेंथ लेंगे। यहाँ पे हम टक्स ड्रॉ करेंगे। दोनों पार्ट को ऐसे करके हम छोटा कट लगा लेंगे ताकि हमें फ्रंट के दोनों पार्ट का टक अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, जो फ्रंट वाला पार्ट है हमें बैक पार्ट का जो फैब्रिक है हमें उस पर ऐसे रखना है। ये ज़्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि कपड़ा बहुत फेंट है। ऊपर हमने आसन की यहाँ से 1.5 इंच लिया है। यहाँ पर भी हमने सब जगह 1.5 इंच ऐड किया है। जो साइड वाला पार्ट है उसे छोड़ के आसन की साइड से ही हमने 1.5 इंच ऐड किया है। देखिए, फिर आसन की साइड से एक्स्ट्रा 1.5 इंच यहाँ पे, और फिर जहाँ से हमने लेग कर्व लिया वहाँ से भी 1.5 इंच लिया और नीचे तक हम इस तरह 1.5 इंच का कर्व इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, फिर हमें सेम टू सेम आसन की निशान चाहिए, इसलिए हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है पीछे लेके हमने आसन का शेप लिया और फिर सेम हम जो साइड पार्ट है जो स्ट्रेट वाला उसका भी हम ऐसे निशान ट्रेस कर लेंगे। और जो साइड पार्ट है वहाँ से हम यहाँ पर ऊपर जो हमने 1.5 इंच ऐड किया वहाँ से ऐसे क्रॉस में निशान लगाकर कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। बैक पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा ही रहता है, इसी तरह से हम बड़ों के भी पैंट्स कट करते हैं। देखिए, अब मैं पॉकेट लगाने वाली हूँ, इसलिए ऊपर मैंने 1 इंच निशान छोड़ दिया है।
और फिर नीचे मुझे 3.5 इंच का रेडी पॉकेट चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच छोड़ के 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये से मैंने सीधा क्रॉस लिया, वहाँ से मैंने 1/2 इंच से मार्क किया और फिर ये क्रॉस का निशान हमने लगा लिया। हमारा पॉकेट है वो ऐसे हाथ अच्छे से जाए, इसलिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मैंने ये 4 फैब्रिक लिए हैं सेम लेंथ के, उस पर भी हम वैसे ही जैसे हमने निशान लगा लिया है उसी तरह से हम इस जो 4 फैब्रिक है उस पर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। देखो आधा इंच मैंने छोड़ा और ऊपर जो 2.5 इंच है वहाँ से हमने इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लिया। कपड़ा जितना आप बड़ा पॉकेट है उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये मैंने 8 बाय 5 का कपड़ा लिया है। देखिए अब मैं एक साइड पे आपको पॉकेट लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि हमें फ्रंट में दोनों साइड में पॉकेट चाहिए। स्ट्रेट पैंट है, स्ट्रेट पैंट में हमें दोनों साइड में पॉकेट चाहिए होते हैं। फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे ऐसे रख के हम वहाँ पे ऐसे सिल लेंगे। और उसके पहले हमें क्या करना है, हमने जो टक्स डाला था ना हमें उसे सिल लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने टक्स को सिल लिया है। फिर हम पॉकेट्स अटैच करेंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरह से हमने निशान लगा लिया था वहीं पे ही हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम सिंगल फैब्रिक फ्रंट से अटैच करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें सुई को कपड़े के अंदर रख के हमें अच्छे से सिल लेना है। ये देखिए हमने बिल्कुल इसी तरह से करना है। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट लेंगे। फिर जो फ्रंट वाला फैब्रिक है उसे हम अंदर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। यह हमारा अंदर कपड़ा लग के हो गया है। अभी जो हमारा दूसरा फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल इस तरह से पहले फ्रंट में लेके, देखिए पहले हम इस तरह से बैक में लेके हम उसे सिल लेंगे। दो भाग जो है वहाँ पे हमने सिलाई मार ली है। फिर हम उस फैब्रिक को अंदर इस तरह से लेके, देखिए ये हमारी गुम सिलाई हो गई है। देखो इस तरह से हमारा पॉकेट अच्छे से हो गया है। अब जितना हमने मार्जिन लिया था, कितना 2.5 इंच लिया था ऊपर से, बिल्कुल हमें 2.5 इंच पे रख के ही उसे वहाँ पे फिक्स करना है। और जो यहाँ पे दिख रहा है ओपन उसे भी हमें फिक्स करना है। बाजू में से हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला ही जाने वाला है, इसलिए अगर थोड़ी क्रॉस सिलाई हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए इस तरह से हाथ हमारे यहाँ पर बच्चे का हाथ आसानी से अंदर चला जाता है। ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉकेट भी लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट के दोनों पार्ट से आसन हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए आसन मैंने ज्वाइन किए हैं। इसे हमें 2 बार सिलाई लगानी है। और ये जो बैक पार्ट का हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने काटा था उसे भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। बैक का हमारा आसन भी ज्वाइन करके हो गया है।
देखिए ये बैक का आसन और ये फ्रंट का, देखिए दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमें फ्रंट का पार्ट का मेजरमेंट लेना है जो है 10.5 इंच, और बैक का पार्ट का मेजरमेंट है 16.5 इंच। बैक में तो हमारा इलास्टिक आएगा, फ्रंट का भी हमारा 10 इंच रेडी चाहिए, वो बाकी हमारा सिलाई में चला जाएगा। देखिए फ्रंट में हम इस तरह से एक सिंपल सा बेल्ट बना लेंगे तो आसानी से बन जाता है। बस एक अब देखिए बैक में हमने जितनी हमारी मेजरमेंट लिया था 16.5 इंच, उतना ही मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ 3.5 इंच है और विड्थ 16.5 इंच। तो पीछे हमें इलास्टिक लगाना है, तो इसलिए मैंने 8.5 इंच का इलास्टिक लिया है। देखिए तो पहले हम इलास्टिक को एक बाजू में अच्छे से फिक्स कर लेंगे। हमें इलास्टिक को मतलब इलास्टिक पे हमें थोड़ी भी सिलाई नहीं लगानी। इलास्टिक को धीरे धीरे से खींच के हमें ये सिलाई अच्छे से लगा लेनी है। देखिए जिस तरह से मैं खींच रही हूँ उसी तरह से उसके पीछे गैदर बनना शुरू हो चुका है। देखिए ये इलास्टिक हमारा लग के हो चुका है, तो हम सीधी साइड अंदर रख के पहले हम साइड पार्ट को जॉइन कर लेंगे, कोई भी एक साइड पार्ट को। साइड पार्ट को जॉइन करने के बाद हमें उसे खोल के जहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है वहाँ पे हमें सीधी साइड की तरफ एक पैर की सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें दूसरा पार्ट भी इसी तरह से साइड से पहले हम जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हमें बॉटम स्टिच कर लेनी है, और फिर हमें जो मिडल वाला पार्ट जो है वो हमें जॉइन कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई मुझे पैटर्न बताना चाहते हो कि ये सिल के बताओ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारे पैंट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए पीछे वाले पार्ट में इलास्टिक, तो आगे वाले में नॉर्मल बेल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।